मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं लगातार। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 4 सितंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक ये वक्रावस्था में रहेंगे और वक्रावस्था में रहने की अवधि जो है वो 118 दिन है। इसका क्या असर होगा आपके ऊपर, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गुरुदेव वक्री कैसे होते हैं और वक्रावस्था में किस तरह के फल करते हैं। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये सिंह राशि की कुंडली है और सिंह राशि के जातकों के लिए ही इसकी वक्री अवस्था का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये स्थिति समझिए कि वक्री क्यों होते हैं प्लैनेट। अब ये जो कुंडली लगी हुई है, इसमें शनि और सूर्य आमने सामने हैं। शनि पहले से भी वक्री चल रहे हैं, पहले से ही वक्री चल रहे हैं। जो हमारा ज्योतिष चलता है वो भू पद्धति जो है वो भू केंद्रीय पद्धति के हिसाब से चलता है और हमारे पास जो है सूर्य के साथ बुध और शुक्र इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, यानी कि ये सूर्य के आसपास ही रहते हैं। इसकी दूरी 45 डिग्री रहती है, इसकी दूरी लगभग 27 डिग्री रहती है। जैसे ही इस दूरी से ये आगे होते हैं या सूर्य इनसे आगे हो जाते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। तो ये इतनी ही दूरी तक वक्री रहते हैं और ये ग्रह आपको किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने ऐसे नजर नहीं आएंगे। कभी भी सूर्य और बुध आमने सामने नहीं होंगे, ना ही सूर्य और शुक्र कभी आमने सामने होंगे। लेकिन ये जो ग्रह हैं शनि, मंगल और गुरु, ये सूर्य के आमने सामने आ जाते हैं तब वक्री होते हैं। यानी कि सूर्य से 120 डिग्री इधर होंगे तब भी वक्री हो सकते हैं, 120 डिग्री उधर होंगे तब भी वक्री हो सकते हैं। सूर्य के साथ होंगे 120 डिग्री का इर्द गिर्द तब वक्री नहीं रहेंगे। अब गुरु यहां पर मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य सिंह राशि में है। जैसे ही गुरु और सूर्य की जो डिग्री है 120 डिग्री से पार गई है, वो वक्रावस्था में चले गए हैं। अब सूर्य जब तक यहां पर नहीं आएंगे तब तक गुरु वक्री रहेंगे। ये इनका पीरियड रहेगा रफली 118 दिन के आसपास का। तो वक्रावस्था में है तो सिंह राशि के लिए कैसा फल करेंगे ये समझते हैं। गुरु यहां पर भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं और गुरु का गोचर आपके लिए शुभ है। सबसे पहली बात तो यह है कि परिणाम शुभ होंगे। किस तरह के होंगे? अब गुरु जब सिंह राशि जो है उनके लिए गुरु की एक राशि जो आ जाती है वो मूल त्रिकोण में आ जाती है। मूल त्रिकोण राशि जो है वो पंचम में आ जाती है, सॉरी। तो जो धनु राशि है वो पंचम में आ गई। तो पंचम के फल गुरु ने करने हैं क्योंकि उस राशि के वो स्वामी हैं। अष्टम के फल गुरु ने करने हैं, वो उस राशि के स्वामी हैं। तो दोनों के फल करेंगे। निश्चित तौर पर 2 राशियां हैं गुरु की जिनके वो फल करेंगे। अब गुरु कुंडली में 4 भावों के कारक भी हैं, उसके भी फल करेंगे। अब गुरु धन के कारक हैं, दूसरा भाव गुरु का होता है, पंचम भाव गुरु का होता है। भले ही गुरु की राशि यहां पर ना हो लेकिन गुरु इस भाव के कारक हैं। धन भाव के अलावा पंचम से संतान आती है, इसको सुत भाव बोलते हैं। इजी गेंस यहां से आता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड यहां से आता है, आपका रिलेशनशिप यहां से आता है। तो पंचम भाव हायर स्टडी यहीं से देखी जाती है। तो पंचम भाव कितना अहम है कुंडली में ये समझ गया। और 9वां स्थान गुरु इस भाव के भी कारक हैं। भले ही गुरु की राशि यहां पर नहीं हो लेकिन गुरु इस भाव के स्थिर कारक हैं और यहां पर गुरु भाग्य यदि आपका चमकेगा वो गुरु के कारण ही चमकेगा। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसके कारक गुरु ही रहेंगे। आय स्थान, यहां पर कोई भी राशि पड़ी हो, गुरु 11वें भाव के कारक हैं, आय स्थान के कारक गुरु ही हैं। गुरु इसके अलावा 4 भावों के अलावा गुरु धन के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, संतान भाव के भी कारक हैं, गुरु संतान के भी कारक हैं। तो अप्लाइड नॉलेज जितनी भी होती है लाइफ में, एकेडमिक जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, डिग्री लेते हैं, वो सारी बुध से आती है। लेकिन अप्लाइड नॉलेज जो आप शिक्षा से इतर आपको हो जाती है, आप कॉलेज नहीं गए लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो वो आपके गुरु के कारण है। आपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी लेकिन आप इकोनॉमिक्स में बड़ों बड़ों को पानी पिला देते हो, वो गुरु के कारण है। वो आपकी अप्लाइड नॉलेज है, वो आपने किताबों में नहीं पढ़ी, आपको वैसे ही आ गई। मीन आपको वैसे ही उस चीज़ की समझ है। कुछ लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ नहीं की होती लेकिन वो बड़े बड़े हार्वर्ड्स के पढ़े लोगों को पानी पिला देते हैं, वो गुरु के कारण होता है। तो ये गुरु जो है जिन चीज़ों के कारक हैं उसके फल करेंगे। तो अष्टम के फल करेंगे निश्चित तौर पर। गाड़ी थोड़ा सा धीमा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन गुरु प्रबल मार्ग नहीं होते, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये आयु का भाव होता है, यहाँ से सडन एक्सीडेंट देखा जाता है लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित होनी चाहिए। अदरवाइज आपको गुरु क्या करेंगे? अब गुरु यहां पर है तो गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि यानी कि आपकी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि, इसका मतलब यह है कि गुरु आपको पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपके लिए बेहतरीन, क्योंकि ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया आपकी कुंडली का
त्रिकोण भाव एक्टिवेट है। तो चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब यह है कि आपको निश्चित तौर पर लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। कुछ चीज़ें आपके सराउंड में नेगेटिव हो रही हैं, क्योंकि इस समय जो पोजीशन चल रही है, राहु भी देख रहे हैं, राहु भी यहाँ से हट जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं सराउंडिंग में, तो वो नेगेटिव चीज़ें अब धीरे धीरे फेड आउट होना शुरू होंगी और गुरु की पॉजिटिविटी उसको कवर अप करेगी, उसको न्यूट्रलाइज करेगी। आपको उसका जो है वो निश्चित तौर पर फायदा देखने को मिलेगा। ये तन भाव है, तो तन को स्वस्थ करेंगे, मन को स्वस्थ करेंगे। तो गुरु जब यहाँ से देखेंगे सीधा सप्तम भाव से तीसरे भाव को देखेंगे, ये पराक्रम भाव है। तो पराक्रम से क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, हौसली से, होशियारी से, बुद्धिमता से, मीन्स हम फैसले लेते, डिटर्मिनेशन से कि ये करना है तो करके रहना है, नहीं करना तो नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। चाहे वो रिलेशनशिप का मामला है, बिजनेस का मामला है, चाहे लाइफ से जुड़ा कोई भी मामला है, तो आप अपना जो फैसला है वो पूरी कन्विक्शन के साथ लेंगे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे, क्योंकि गुरु आपको वो जो है वो हौसला देंगे। उस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, उससे आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। अब गुरु यहाँ पर है तो एक दृष्टि पड़ेगी पंचम के ऊपर। पंचम क्या है, पंचम आपका रिलेशनशिप है। यदि आप सिंगल हैं, आप किसी की तलाश में हैं, तो निश्चित तौर पर आपका यह तलाश पूरी हो सकती है 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें मैच्योर होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिसीजन जो है वो आपको पॉजिटिव जो है परिणाम उसके मिलने शुरू हो जाएंगे। आप हायर स्टडीज़ में हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो अवधि ऐसी है जब आपका जो है वो ड्रीम पूरा हो सकता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड वो है, आप बुद्धिमता से फैसले करेंगे। आप संतान की प्रतीक्षा में हैं, कंसेप्शन नहीं हो रही, IVF सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, बहुत जगह पर देख लिया लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो गुरु की दृष्टि, क्योंकि जो 9वां भाव है वो पंचम का पंचम है, ये पंचम है, ये पंचम का पंचम है। यहाँ से बैठकर, यहाँ से भी संतान का विचार होता है, यहाँ से बैठकर पंचम को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी आपको उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। वो इजी गेन्स का भाव है। इन्वेस्टमेंट यही यदि कहीं पर की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट क्लियर आउट नहीं हो रही, तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ऐसा समय है जब वो इन्वेस्टमेंट भी क्लियर आउट हो सकती है आपकी। तो आय के लिहाज से, धन के लिहाज से, संतान के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से समय जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा आने वाला है। गुरु वक्री होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे सिंह राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।